हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज के सेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही सेंसिटिव इशू के बारे में हम आपके साथ बात करेंगे। दोस्तों, बात करेंगे पैसिव यूथेनेशिया के बारे में, इच्छा मृत्यु के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जब आप इस शब्द के बारे में सुनते हैं, इच्छा मृत्यु के बारे में या यूथेनेशिया के बारे में, तो देखिए महाभारत में एक इंसिडेंट ऐसा आता है जब भीष्म पितामह ऐसे ही कहते हैं कि मैं अपनी इच्छा से ही अपने प्राण त्यागूंगा। दोस्तों, वहाँ से भी हमें एक कॉन्टेक्स्ट मिलता है, किसका? यूथेनेशिया का। दोस्तों, पर आज के इस कॉन्टेक्स्ट में जो आज सेशन हम आपके साथ लेने वाले हैं, वहाँ पर देखिए हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट के बारे में दोस्तों, जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने दिया है इन व्यक्ति के केस में जिनका नाम है हरीश राणा, डियर फ्रेंड। और देखिए ये एक व्यक्ति हैं जो पिछले 12-13 सालों से बिकॉज ऑफ सम सीरियस हेड इंजरी, डियर फ्रेंड, ये एक परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में है, जिसकी वजह से दोस्तों इनका जो सर्वाइवल है उसको सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा पाया कि देखिए ये जो इनका जो लाइफ है, ये डिग्निफाइड लाइफ का जो क्राइटेरिया है उसके तहत नहीं आता। और सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से पहली बार भारत में पैसिव यूथेनेशिया को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। दोस्तों, तो ये पूरा मामला है क्या? व्हाट एग्जैक्टली इज दिस केस, डियर फ्रेंड? दैट वी विल ट्राई टू सी। दोस्तों, आज हम इस सेशन में इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि पैसिव यूथेनेशिया क्या है, क्या भारत में राइट टू डाई विद डिग्निटी है या नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, इससे रिलेटेड क्या जजमेंट्स रहे हैं और कैसे देखिए भारत में इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इन सारी बातों को आपके साथ डिस्कस करेंगे। बट सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में। दोस्तों, माय नेम इज पंकज शुक्ला एंड आई हैव बीन एसोसिएटेड विद सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट सिंस लास्ट मोर देन 1 डिकेड। और सिविल सर्विसेज की इस जर्नी के दौरान यदि आपके कोई डाउट्स हैं, यदि आपके कोई क्वेरीज हैं, तो आप मेरे साथ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे आज के टॉपिक की दोस्तों, जो कि बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है दोस्तों, और यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि देखिए ये पैसिव यूथेनेशिया है क्या, इससे जुड़े हुए इथिकल इश्यूज क्या हैं, इससे जुड़े हुए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स क्या हैं दोस्तों, इससे जुड़े हुए कंसर्न्स क्या हैं। तो अगर आप जीएस के सिलेबस के पर्सपेक्टिव से देखें, सो जीएस पेपर 2 में, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4, इन सारे पेपर से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, सोशल जस्टिस और एथिक्स से रिलेटेड। दोस्तों, मुद्दा हरीश राणा के जीवन से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, ये गाजियाबाद के रहने वाले हैं दोस्तों, और आज से 12 साल पहले ही फेल डाउन और बिकॉज ऑफ दैट ही रिसीव्ड सम सीरियस हेड इंजरीज, डियर फ्रेंड, एक तरह का इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज, डियर फ्रेंड, जिसकी वजह से पिछले 12 से 13 सालों से इनकी जो कंडीशन रही है, देखिए इसको परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट करके यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से इनके माता पिता पहुँचते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, और इनके माता पिता सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमारा जो चाइल्ड है, हमारा जो बच्चा है, जो पिछले 12-13 सालों से बेड पर पड़ा हुआ है और एक आर्टिफिशियल फीडिंग के थ्रू वो अपना जीवन जी रहा है, जहाँ पे उसके जो नॉर्मल बॉडी फंक्शंस हैं वो तो काम कर रहे हैं दोस्तों, बट जो कोग्निटिव कॉन्शियसनेस है वो नहीं है दोस्तों। अपने सराउंडिंग के बारे में उसे कोई आइडिया नहीं है और वो दूसरों की केयर पर क्या है, डिपेंडेंट है। तो क्या इस कंडीशन को हम राइट टू डिग्निफाइड लाइफ बोल सकते हैं, या इसको हम डिग्निफाइड लाइफ बोल सकते हैं? और यहाँ पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि हमारे बच्चे को इच्छा मृत्यु का अधिकार मिले और उसको पैसिव यूथेनेशिया की परमिशन दी जाए। तो देखिए इस केस में, जिसको हम परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट बोल रहे हैं, जिसमें ये हरीश राणा जी पिछले लगभग 12-13 सालों से हैं, इस केस में सुप्रीम कोर्ट के ये जो 2 जजेस हैं, ऑनरेबल जज जस्टिस पारदीवाला एंड जस्टिस विश्वनाथन, इन्होंने कहा कि सिंस इस केस में इनके जो बॉडी पार्ट्स हैं दोस्तों, लगभग 100% इनके जो लिम्स हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एक तरह की पैरालिसिस की कंडीशन है, और इस केस में जहाँ पर यह व्यक्ति एक डिग्निफाइड लाइफ नहीं जी पा रहा है, क्योंकि आर्टिकल 21 के तहत हमारे पास एक राइट टू डिग्निफाइड लाइफ है, और यहाँ पर इनको ऐसा लगा कि देखिए ये जो एग्जिस्टेंस है इट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, बट हमारे संविधान में क्या कोई राइट टू डाई है, ये एक बड़ा सवाल रहा है दोस्तों। क्या हमारे संविधान में डिग्निटी के साथ डेथ का अधिकार है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो देखिए यहाँ पर राइट टू लाइफ के तहत तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे इन्फर्ड राइट या इनडायरेक्ट राइट हमें दिए हैं, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू हैव ए क्लीन एंड लिवेबल इन्वायरमेंट, राइट अगेंस्ट आर्बिट्री डिसमिसल, इस तरह के बहुत सारे राइट्स आर्टिकल 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिबरल इंटरप्रिटेशन करते हुए दिए गए हैं।
जिन्हें हमने आपके साथ इन्फर्ड राइट या इनडायरेक्ट राइट के रूप में समझा। बट क्या भारत में आर्टिकल 21 के तहत राइट टू डाई विद डिग्निटी है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। और उसको लेकर देखिए बहुत सारे केसेस रहे जिनके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बट इस केस में जहां पर ये बोला जा रहा है कि दिस पर्टिकुलर पर्सन इज इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, ये कैसी स्टेट है इसके बारे में बोला जा रहा है। देखिए ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें जो पेशेंट है वो अवेक तो है बट ही इज नॉट अवेयर ऑफ हिज सराउंडिंग, उनकी कॉन्शियसनेस काम नहीं कर रही है। इवन दो बेसिक जो बॉडी फंक्शंस हैं लाइक ब्रीदिंग वो काम कर रहा है दोस्तों। यहाँ पर जो पेशेंट है वो आर्टिफिशियल फीडिंग पर, आर्टिफिशियल न्यूट्रिशनल एंड मेडिकल सपोर्ट पर डिपेंडेंट है दोस्तों। इस कंडीशन को बोला जा रहा है नॉर्मल वेजिटेटिव स्टेट, जहाँ पर पेशेंट के रिकवर होने के चांसेस लगभग निग्लिजिबल है दोस्तों, और ऐसा डॉक्टरों ने सर्टिफाई किया है। तो देखिए यह व्यक्ति जो पिछले कई सालों से इस कंडीशन में, और ये कंडीशन हो सकती है किसी के साथ भी सीरियस ब्रेन इंजरी के केस में, स्ट्रोक के केस में, लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई जो है ब्रेन को उस केस में। तो यहाँ पर देखिए इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अथोराइज किया है हरीश राणा के केस में कि हाँ यहाँ पर पैसिव यूथेनेशिया को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है दोस्तों। अब ये जो टर्म है पैसिव यूथेनेशिया, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि हरीश राणा जी का केस क्या है और क्यों ऐसी सिचुएशन में उनके माता पिता सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं और सुप्रीम कोर्ट अपने अर्लियर जजमेंट को अपहेल्ड करते हैं और पहली बार भारत में इस तरह की प्रक्रिया इंप्लीमेंट की जाएगी दोस्तों। अब यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं कि यूथेनेशिया का मतलब क्या होता है दोस्तों। तो यूथेनेशिया का मतलब यहाँ पर मैंने सिंपल शब्दों में आपको बताया है जो आप समझ सकें, दैट इज इंटेंशनली एंडिंग द लाइफ ऑफ ए पर्सन डियर फ्रेंड जस्ट टू इनेबल देम टू रिलीव हिमसेल्फ फ्रॉम सफरिंग एंड पेन डियर फ्रेंड। तो आपकी जो लाइफ है, जिस तरह का जीवन आप जी रहे हैं आर्टिफिशियल न्यूट्रिशनल एंड मेडिकल सपोर्ट पर या लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर, और पिछले कई सालों से आप बेड रिडन हैं और कहीं ना कहीं आप दूसरों पर डिपेंडेंट हैं और कोई संभावना भी नहीं है कि आपको मेडिकली रिवाइव किया जा सके, आप किसी सीरियस या क्रिटिकल डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, उस केस में क्या आपको आपके पेन और सफरिंग से रिलीव करते हुए आपको इच्छा मृत्यु दी जा सकती है? ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। और राइट टू लाइफ के तहत आर्टिकल 21 में जो राइट टू लाइफ है उसके अंतर्गत क्या हमें राइट टू डाई है, इसको लेकर देखिए सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत सारी पिटीशंस फाइल की गई। हम आपके साथ इन सारे जजमेंट को एक बार डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो केस रहा वो पी रथिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ऐसा बोला गया कि देखिए अटेम्प्ट टू सुसाइड इज नॉट अ क्राइम। यहाँ पर यह सवाल रखा गया कि देखिए राइट टू लाइफ के तहत हमारे पास राइट टू डाई भी है दोस्तों, बट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत ही क्लियरली बोला कि आर्टिकल 21 के तहत जो राइट टू लाइफ है दोस्तों, ठीक है, इट इंक्लूड द राइट टू डाई एंड देयरफॉर ये जो पेनल एक्ट था जो पेनलाइज करता था अटेम्प्ट टू सुसाइड, इसे सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया रतिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। बट गियान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने अपने अर्लियर जजमेंट को रिवर्स कर दिया। इन्होंने बोला कि आर्टिकल 21 के तहत हमारे पास राइट टू लाइफ तो है, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ तो है, बट राइट टू डाई नहीं है, अदरवाइज इट माइट लीड टू नंबर ऑफ लीगल कॉम्प्लिकेशन। इसकी वजह से बहुत सारे लीगल कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो यहां पर इन्होंने बोला कि देखिए आर्टिकल 21 डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई बट इट रिकॉग्नाइज दैट डिग्निफाइड डेथ इन टर्मिनल इलनेस कुड बी ए पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, ऐसा इन्होंने बोला। और उसके बाद देखिए एक लैंडमार्क केस आया जिसमें अरुणा शानबाग के केस में जिनके अगेंस्ट में सेक्सुअल असॉल्ट हुआ दोस्तों, और उस केस में ये जो अरुणा शानबाग है देखिए शी वेंट इनटू दिस काइंड ऑफ द मेडिकल कंडीशन डियर फ्रेंड, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया पैसिव यूथेनेशिया को दोस्तों विद सर्टेन सेफगार्ड। सो इस केस में अरुणा शानबाग के केस में 2011 में दोनों सुप्रीम कोर्ट अलाउड पैसिव यूथेनेशिया फॉर patient those who are in persistent vegetative state dear friend but under strict guidelines and with the court approval, but court has distinguished, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, between active euthanasia and passive euthanasia। इसी को लेकर आगे एक केस फाइल हुआ और ये भी बहुत लैंडमार्क केस जजमेंट रहा दोस्तों, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए आप स्वयं अपने लाइफ टाइम में एक लिविंग विल के थ्रू इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट द गेव कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग विल डियर फ्रेंड, और उन्होंने लीगलाइज किया पैसिव यूथेनेशिया को और लिविंग विल को कि एडवांस में
आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप ऐसी कंडीशन में आए तो आपके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाया जा सके। दोस्तों इन सारे केसेस में देखिए एक डिमांड की जा रही है कि राइट टू डिग्निफाइड लाइफ के तहत व्यक्ति को राइट टू डाई विद डिग्निटी भी होना चाहिए। सो योर एग्जिस्टेंस शुड बी ह्यूमेन, योर एग्जिस्टेंस शुड बी डिग्निफाइड, योर एग्जिस्टेंस शुड बी ऑनरेबल डियर फ्रेंड। इट शुड नॉट बी मियर फिजिकल एग्जिस्टेंस, इट शुड नॉट बी मियर बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस। जैसे हरीश राणा जी का जो हम केस आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, हिज नॉर्मल बॉडी इज फंक्शनिंग बट अदरवाइज ही इज डिपेंडेंट ऑन केयर गिवन बाई अदर्स। आर्टिफिशियल न्यूट्रिशनल और मेडिकल सपोर्ट पर वो सर्वाइव कर रहे हैं, आर्टिफिशियल फीडिंग के थ्रू उन्हें न्यूट्रिशन दिया जा रहा है। दोस्तों तो सच एग्जिस्टेंस सिंस लास्ट 12 to 13 ईयर इट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज डिग्निफाइड एग्जिस्टेंस। अब ये जो यूथनेशिया है इसके बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं दोस्तों, बट भारत में लीगली 2 तरह का यूथनेशिया रिकॉग्नाइज किया सुप्रीम कोर्ट ने। एक्टिव यूथनेशिया, जहां पर आप अपने किसी एक्ट से डायरेक्टली डेथ कॉज कर रहे हैं, लाइक इन सम कंट्रीज देयर इज अ प्रैक्टिस ऑफ गिविंग लीथल इंजेक्शन। भारत में ये इलीगल है दोस्तों। भारत में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव से आप जो आर्टिफिशियल सपोर्ट सिस्टम है उसे आप विड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों, उसे आप विड्रॉ कर सकते हैं। दैट इज पैसिव यूथनेशिया इज लीगल इन इंडिया। So in this case, Supreme Court is allowing for the withdrawal of that artificial nutritional and medical support. So it comes under category of passive euthanasia, dear friend. Common Cause versus Union of India का 2018 का जो केस हमने आपके साथ डिस्कस किया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि देखिए हमारे पास राइट टू डाई विद डिग्निटी है, पैसिव यूथनेशिया इज अलाउड है, लिविंग विल यू कैन डिक्लेयर इन एडवांस डियर फ्रेंड। तो अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड पॉइंट्स आते हैं तो यू कैन आइडेंटिफाई दीज पॉइंट्स डियर फ्रेंड। मेडिकल बोर्ड का अप्रूवल होना चाहिए, मल्टीपल डॉक्टर से आपको वेरीफाई करना है और इट शुड बी डन अंडर स्ट्रिक्ट लीगल सुपरविजन जिससे इसका कोई मिसयूज ना हो। सो दीज आर द प्रोविजंस अंडर विच पैसिव यूथनेशिया इज लीगलाइज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। आई होप कि ये मुद्दा क्या है, ये इशू क्या है, आपको समझ में आया होगा दोस्तों। और देखिए आप में से वो लोग जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2027, 2028 या 2029 के लिए और एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहे हैं दोस्तों, तो वी एट एनालिटिक्स IAS आर गोइंग टू लॉन्च 1 year, 2 year एंड 3 year फाउंडेशन कोर्स फ्रॉम 15th of March डियर फ्रेंड, जहाँ पर एक ही कोर्स में हम आपके सारे सिलेबस को अलॉन्ग विथ आंसर राइटिंग, मेंटरशिप, स्टडी मटेरियल फ्रॉम प्री एज वेल एज फ्रॉम मेन्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू वी आर गोइंग टू कंप्लीट डियर फ्रेंड। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, दैट इज 9990124010 डियर फ्रेंड। और आपकी जो भी क्वेरीज हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं, उन्हें आप रिजॉल्व कर सकते हैं। आई होप आज का टॉपिक जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया आपको समझ में आया होगा दोस्तों। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विथ मी डियर फ्रेंड्स। थैंक यू।